तो बच्चों आज के इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट क्लास भी हम लोगों ने मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था इस इन थ्री इक्वेशंस के बारे में, एंड दैट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आप इनको अच्छा से नोट डाउन कर लो। इनका ही आज एप्लीकेशन है। द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट वन v equals to u plus at, second one s equals to ut plus half at square, and third one v square equals to u square plus 2as. Okay, these three equations are known as equations of motion, और इनको हम लोग अप्लाई कौन सा कंडीशन में कर सकते हैं? अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में है, इन दैट केस ओनली वी विल बी एबल टू अप्लाई दिस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो क्या है ये तीन इक्वेशन? फर्स्ट वन v equals to u plus at, second one s equals to ut plus half at square, and third one v square equals to u square plus 2as. तो आप एक सिचुएशंस के साथ इस थ्री इक्वेशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पोजीशन a be u. The body moves with uniform acceleration a for time t covered a distance s reached another point b. एक बॉडी का इनिशियली वेलोसिटी u था, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन a था, t टाइम के लिए मूव किया, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इज s। बॉडी रीच्ड अनदर पोजीशन, एक अलग जगह पे पहुंच गया बॉडी, पोजीशन b, वेलोसिटी लेट इट बी v। तो यहां पर u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, v represents final velocity, v represents final velocity, a represents uniform acceleration, s represents distance or displacement, then t represents time taken. T represents what? Time taken. These three equations of motion can be applied for a body moving with uniform acceleration as well as uniform retardation. और हम लोग जानते हैं रिटार्डेशन के लिए कौन सा सिंबल हम लोग यूज करते हैं? दैट इज व्हाट? रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो नेगेटिव a represents what? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो जब भी आपको रिटार्डेशन कैलकुलेट करना हो तो आप नेगेटिव a कैलकुलेट करना, ओके। और जब आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो सो आप a का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का कोशिश करोगे, ओके। सो दिस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट वन v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोला जाता है। देन सेकेंड वन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोला जाता है। एंड थर्ड वन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोला जाता है, ओके। सो द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनका एप्लीकेशन ही आज का क्लास का मेन टॉपिक है। इक्वेशन आप दिमाग में सेट कर लो, मैं कहूंगा थ्री इक्वेशंस। फर्स्ट वन v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड वन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा से सब कुछ नोट डाउन करना है, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग न्यूमेरिकल। अब एक मिनट टाइम लो, अच्छा से नोट डाउन कर लो। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वन बाय वन। आज की क्लास में वी विल टारगेट 7 न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू व्हाट? इक्वेशंस ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट वन। आप क्वेश्चन अच्छा से नोट डाउन कर लो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।
A bus moving along a straight path at 90 किलोमीटर पर आवर। एक बस का स्पीड यहां पे दिया हुआ है स्ट्रेट पाथ पे कितना 90 किलोमीटर पर आवर। दिस बस अंडरगोज एक्सेलरेशन। पहले बस का स्पीड यूनिफॉर्म था शायद, यहां तक मान लो 90 किलोमीटर पर आवर, देन इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट एट व्हाट रेट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किया तो इसका वेलोसिटी बदलेगा। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर कितना टाइम 2 seconds। यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बस, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 2 seconds। तो इसको 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग ले सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पे गिवन है u इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, देन acceleration is given 4 meter per second square, time taken given 2 seconds। आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। टू कैलकुलेट व्हाट फाइनल वेलोसिटी, आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। सो आउट ऑफ द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसको आराम से अप्लाई करके हम लोग फाइनल वेलोसिटी इस सिचुएशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? सो आउट ऑफ द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट v इक्वल्स टू u प्लस at। हम लोगों के पास u, a और t तीनों का वैल्यूज, तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको v कैलकुलेट करना आराम से हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को ठीक से देखना आप। एक्सेलरेशन SI यूनिट में गिवन है, टाइम SI यूनिट में गिवन है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी SI यूनिट में गिवन नहीं है। जब भी आप कोई फॉर्मूला इक्वेशन यूज करोगे, एक भी फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट में है, बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी को SI यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही यहां पे यूज करना है। सो 90 किलोमीटर पर आवर को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में, सो 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 90 into 5 by 18 meter per second, so it will be equals to what? This is 5 times, so 25 meter per second। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी SI यूनिट में पता है कितना 25 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 2 सेकेंड्स, और आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। सो v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80। इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं। u का मैग्नीट्यूड क्या है 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना गिवन है 2 सेकेंड्स। सो 25 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकेंड बचेगा, सेकेंड स्क्वायर और से सेकेंड एक कैंसिल हो जाएगा। सो 25 मीटर पर सेकेंड प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, इट इज 33 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिला हम लोगों को 33 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली इक्वेशन में अप्लाई हो गया है वैल्यूज, और आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर दो इसका। Now look at the second question. Second question, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square। यहाँ पे गिवन क्या है, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिया कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टार्ट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे हम लोग। इस तरह का सिचुएशन में जहां स्टार्ट कितना वेलोसिटी से गिवन नहीं है, तो आपको मानना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू का वैल्यू 0, टाइम गिवन आपको कितना 10 सेकेंड्स, और आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन दिस 10 सेकेंड्स। ओके, सो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां ये तीनों क्वांटिटी एस के साथ रिलेट आराम से हम लोग कर सकते हैं? सो दैट इक्वेशन इज एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
आपको सिचुएशन खुद को समझने का कोशिश करना होगा। यहाँ पे रेसिंग कार का एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 अंडरस्टूड है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टाइम ओके गिवन है। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टाइम है, वेलोसिटी निकालना है, ऐसा कुछ आने से दे स्टार्ट टू यूज व्हाट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग इस सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दिस फॉर्मूला इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा ही फॉर्मूला यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, लेकिन यहां पर बॉडी कौन सा कंडीशन में है, एक्सेलरेशन में। सो वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, यू का वैल्यू 0, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, और हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, एंड टाइम 10 सेकेंड्स यहाँ पे गिवन है, so 10 seconds whole square you will get 0 plus 1 by 2 into 4 meter per second square into 100 second square. So ये और ये कैंसिल करने से हो गया 2, so 200 आएगा यहाँ पे, और ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 200 मीटर is the answer. So here distance covered we have calculated, and कैलकुलेशन करके क्या हम लोग को मैग्नीट्यूड मिल रहा है 200 मीटर। क्वेश्चन अच्छा से समझने के बाद सॉल्यूशन पे फोकस करना है, अच्छा से नोट डाउन भी करना है। कैलकुलेशन करते वक्त आप यूनिट्स लिखने का अगर प्रैक्टिस करो मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे, इट विल बी मच बेटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन रीडिंग अच्छा से करना है, सिचुएशन को समझना होगा। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स। ये सेंटेंस पढ़ने से क्या क्या आइडिया लग गया हम लोगों को? द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को मिल गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना, टाइम 5 मिनट्स, 5 मिनट्स ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज व्हाट 300 सेकेंड्स। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड। अब यहां पर भी कंफ्यूज मत होना, स्पीड एक्वायर्ड का मतलब यहां सिर्फ स्पीड नहीं है, यहां बॉडी एक्सेलरेशन में है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गिवन है, स्पीड बाद में कितना एक्वायर किया गया, तो वो स्पीड एक्वायर्ड होगा, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड, इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो आराम से गिवन है, यहाँ पे यू ए टी पता होने से वी कैन कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u का वैल्यू क्या है 0, एक्सेलरेशन गिवन है हम लोग को, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 300 सेकेंड्स, टाइम 300 सेकेंड्स, सो इट इज 0.2 इंटू 300, आप मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर आप एक काम करो 2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 300 सेकेंड्स, और ये कैंसिल 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, और अब वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन आप देख भी चेक भी कर सकते हो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर का 1 सेकेंड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मीटर पर सेकेंड। सो हम लोगों ने स्पीड एक्वायर्ड यानी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, और सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड भी कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड, सो वी नो द इक्वेशन फॉर दैट। अगर हम लोग के पास u a t है और s निकालना है तो आराम से हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग के पास u का वैल्यू है, t का वैल्यू है, a का वैल्यू है, सो वी कैन इजीली यूज दैट वैल्यूज, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना, टाइम इज 300 सेकेंड्स, और इधर हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हम लोग के पास था 300 सेकेंड होल स्क्वायर।
300 सेकेंड होल स्क्वायर। सो ये पार्ट हो गया 0 और इधर 1/2 इंटू 0.2 है तो आप 2/10 कर लो फॉर कन्वीनियंस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 300 इंटू 300 सेकेंड था, स्क्वायर में सेकेंड स्क्वायर हो गया, 2 गॉट कैंसिल्ड और यहाँ पर 0 और एक 0 कैंसिल कर लेते हैं। सो 300 इंटू 30 दैट इज व्हाट 9000 और ये 9000 यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ मीटर। 9000 मीटर इज द आंसर। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 9000 मीटर, 9 किलोमीटर वी कैन से, और फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। जितने भी न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं, ये बेसिक लेवल के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छा से सॉल्यूशन को समझना है, ठीक से नोट डाउन भी करना एक इंपॉर्टेंट टास्क है, अच्छा से सॉल्यूशन को नोट डाउन करना। ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना, रीडिंग करना और समझना। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u का वैल्यू 0 है। एक्सिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट, एक्सिलरेशन का यहाँ पे वैल्यू गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम गिवन है 8 सेकेंड्स। आपको कैलकुलेट करना हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, इजी क्वेश्चन है। एस कैलकुलेट करना है, u80 गिवन है और डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं। वी नो व्हाट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u का वैल्यू 0 है, टाइम कितना है 8 सेकेंड्स और हाफ एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम 8 सेकेंड्स था तो 8 सेकेंड्स होल स्क्वायर। ये हो गया 0 प्लस 1/2 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 8 सेकेंड होल स्क्वायर, 64 सेकेंड स्क्वायर, 64 सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर आप देखो ये 0 है तो ये 1/2 इंटू 3 इंटू 64 और आप देखना सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या मीटर। दिस इज 32 इंटू 3 इज व्हाट 96 मीटर इज द आंसर। ओके, सो द बोट हैज ट्रेवल्ड हाउ मच डिस्टेंस, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, 96 मीटर इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन, लेकिन ठीक से नोट डाउन करना है अपना नोटबुक में। ओके, आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस सॉल्यूशन प्रॉपरली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन को समझना है। कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। This car started from rest and acquired a velocity of 72 km per hour in 10 seconds. 72 km per hour को आप जब कन्वर्ट करोगे तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड होगा कन्वर्शन करने से। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम टेकन पता है और आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ये 3 क्वांटिटी गिवन है तो डायरेक्टली वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, a इक्वल्स टू व्हाट v माइनस u/t। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी हियर? Final velocity 20 meter per second, initial velocity 0 और time taken 10 seconds. So 20/10 you will get 2 meter per second square. So acceleration is 2 meter per second square for this particular question. अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसके लिए पहले डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करने बोला है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए, जो कि मैंने आपको बताया। अनदर फॉर्मूला नंबर 2 सॉल्व करना है मुझे, और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2। अगर बॉडी एक्सेलरेशन में या रिटार्डेशन में हो, इन दैट केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं u प्लस v बाई 2। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में डिवाइडेड बाई 2, सो 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपको डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है। तो आप ये मत समझना डिस्टेंस वो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम से काम हो जाएगा, नहीं होगा। जब भी बॉडी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में है, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना है, इस चीज पे आप फोकस्ड रहना। सो यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट एस, और एस कैलकुलेट करने के लिए यू चाहिए, टी चाहिए, और ए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का वैल्यू 0, टाइम कितना है, टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हम लोगों को पता है ये 10 सेकेंड्स का बात हो रहा है, 10 सेकेंड्स होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 100 सेकेंड स्क्वायर। 2 और 2 गॉट कैंसिल्ड, सेकेंड स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मीटर। तो 100 मीटर इज द आंसर। डिस्टेंस कवर्ड विल बी 100 मीटर। इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये क्वेश्चंस का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। एवरेज वेलोसिटी वाला बात मैंने बोला कि अगर आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उस केस में आप u प्लस वी बाई 2 यूज कर सकते हो, लेकिन अब हम लोग के पास टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करके भी देख लेते हैं इसके लिए। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट by total time taken। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना, इट इज 100 मीटर। टोटल टाइम टेकन हम लोग को पता है ये 10 सेकेंड्स, तो इट इज व्हाट 100 बाई 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर देखो सेम ही आएगा, कॉन्सेप्ट का बात है। मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दिया। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में, टाइम का इंफॉर्मेशन हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। और बॉडी अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में हो और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर गिवन है, तो और भी दिक्कत नहीं है, u प्लस वी बाई 2 आप यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन हमेशा प्रॉपर तरीका से आपको अपना नोटबुक में लिखना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी होता है नोटबुक में। बहुत बच्चे क्वेश्चंस नहीं लिखते, डायरेक्ट सॉल्यूशन नोट डाउन करते हैं, और जब बाद में खोजना होता है तो किस क्वेश्चन का कौन सा सॉल्यूशन है उन लोग को पता नहीं चलता। इसीलिए क्वेश्चन भी अच्छा से नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गोइंग टू डिस्कस। Number 6, a bullet is fired onto a wall with a velocity of 30 meter per second। मान लो ये वॉल है। A bullet is fired onto a wall। बुलेट वॉल की तरफ किस स्पीड से आ रहा है? It is coming towards the wall at a speed of 30 meter per second with a velocity of 30 meter per second। If the bullet stops at a depth of 10 सेंटीमीटर, बुलेट वॉल के अंदर थोड़ा पेनेट्रेट करके वॉल के अंदर
10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद बुलेट यहां रुक जाता है। बुलेट का फाइनल वेलोसिटी 0। और बुलेट किस वेलोसिटी से इधर आ रहा था, दैट कैन बी कंसिडर्ड इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहां तो सेम वेलोसिटी से आ रहा था 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस। तो क्या इस पोर्शन में रिटार्डेशन हुआ क्या, तो हमारा आंसर है यहां तो रिटार्डेशन नहीं हुआ। और यहां पर बुलेट ने कितना डेप्थ पेनिट्रेट किया, दैट इज व्हाट डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड कितना, 10 सेंटीमीटर। आपको इनिशियल वेलोसिटी वॉल में पेनिट्रेट करने के जस्ट पहले वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, पेनिट्रेशन के बाद रिटार्डेशन हुआ और फाइनल वेलोसिटी 0। कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 10 सेंटीमीटर। सो u का वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 और आपको डिस्टेंस कवर्ड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। SI यूनिट में कन्वर्ट करने से 10/100 मीटर, 1/10 मीटर। एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन जो इन क्वांटिटीज को रिलेट करता है, सो वी नो दैट इक्वेशन, वो इक्वेशन कौन सा है, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो यहां पे s u v, और हम लोग जानते हैं वो इक्वेशन जो इन सब क्वांटिटीज को रिलेट करता है, दैट इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप जानते हो उस इक्वेशन के बारे में, दैट इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप देखो u v s और a को रिलेट करना है, टाइम यहां पे नहीं है। एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट रिटार्डेशन। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप या डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a बाई 2s is equals to, we have to calculate what, acceleration. So वैसे रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा तो काम हो जाएगा हम लोग का। a इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s ना, तो v स्क्वायर का वैल्यू, v का वैल्यू क्या है 0, 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो u स्क्वायर, तो 30 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर एंड 2 इंटू डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस कवर्ड कितना है 1/10, 1/10 मीटर। So acceleration is equals to 30, that is what, 30 into 30 minus 900, it is meter square per second square, और ये कैंसिल करने से 5 हो जाएगा। So it is 1/5 meter. Acceleration is equals to minus 900 meter square per second square into, यहाँ होगा 5 मीटर। ये 1/5 है तो 5 न्यूमरेटर में जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, सो माइनस 900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 मीटर। Acceleration is equals to minus 4500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर, ये मीटर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। Therefore, negative a equals to 4500 meter per second square. So the retardation produced, क्या होगा? So the retardation produced is 4500 meter per second square.
कैलकुलेशन आपका खुद का तरीका आप फॉलो कर सकते हो, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको। अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना इजी लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस यहां तक है, समझ लो आप। उसके बाद मैथमेटिक्स, आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो सिचुएशन को समझ के डिसाइड करना है। फिर क्या है, फिर वैल्यू पुट करके आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रही हो उसी का यूनिट मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उसमें यूनिट वही यूज करना जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे आप यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हो, रिटार्डेशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा से नोट डाउन कर लो। मैं तो कहूँगा ये डायग्राम ड्रॉ करके रखो, सिचुएशन थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा बेटर बाद में भी। ठीक है, नोट डाउन करना है। नंबर 6, तो वी डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। A car moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce uniform retardation of 0.5 meter per second square। ये सिचुएशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। How much is the distance covered before it stops? तो कार मूविंग एट a speed of 10 meter per second stopped, मतलब पहले कार का वेलोसिटी था 10 meter per second, finally it is stopped, that means final velocity is 0। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नेगेटिव ए का वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ ए इक्वल्स टू होगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप्स, यू वी ए एस, यू वी माइनस ए एस। कौन सा इक्वेशन, टाइम है ही नहीं यहाँ पे, बाकी सबको रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन हम लोगों के पास है, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v square equals to u square plus 2as। So v square equals to u square plus 2as, ये इक्वेशन यूज करके s फाइंड आउट करना हम लोगों को। सो डायरेक्ट करते हैं इस बार, पहले मैंने इक्वेशन को थोड़ा चेंज किया था कन्वीनियंस के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी 0, 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10, 10 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे रिटार्डेशन है, ए का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे हम लोग, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू एस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो 0 इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0.5 होता है 1, 2 इंटू 0.5 इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस। सो ये 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड में लाते तो -100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस। माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। सो 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू एस। तो 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही रहेगा, तो s इक्वल्स टू 100 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड विल बी 100 मीटर। I discussed 7 basic level of numericals for the application of equations of motion। आप ये 7 न्यूमेरिकल अच्छा से प्रैक्टिस करना, एक बार आप इसको नोट डाउन कर चुके हो, इसको भी करना है। उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, वापस ट्राई करना घर में, सेम क्वेश्चंस को एक बार और अपना दिमाग यूज करके इक्वेशंस अप्लाई करके सॉल्व भी करना है। सो नोट इट डाउन। आज के लिए इतना ही डिस्कशन है, 7 क्वेश्चंस।